गाइस, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग और कैसी रही है एनर्जीज आपके लिए आज का दिन की। तो मैं कार्ड्स निकालने लगी हूँ। 3 सेट्स निकाल रही हूँ, करियर भी कवर करेंगे इसमें और पिक अ कार्ड करते हैं। आई वॉन्ट एनर्जीज टू बी लिटिल रिलैक्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज एनर्जीज काफी हैवी हैं। आई कैन फील लाइक द लिटरल हैवीनेस, लाइक ऐसा लगता है जैसे मेरे सर के ऊपर किसी ने वेट रखा हुआ है। आईज हैवी, हेड हैवी, नेक हैवी। पेन नहीं है, बस हैवीनेस है बहुत स्ट्रांग। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो पिक का कार्ड करते हैं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स लगे एनर्जीज। एंड क्षितिज, आई वुंट से एनीथिंग अबाउट दैट अभी कि वो किससे मिलने गई हैं, क्या करने गई हैं, किसको लेने गई हैं, बट हाँ झोलझाल बहुत है। इतना बोल सकती हूँ कि झोलझाल बहुत है। चलो पहला पाइल होगा, पहला सेट होगा ब्लू, दूसरा सेट होगा रेड, तीसरा सेट होगा येलो। ब्लू, रेड, येलो, ठीक है। पहला सेट होगा ब्लू, दूसरा सेट होगा रेड, तीसरा सेट होगा येलो। अब अपना चूज कर लीजिए, पहला ब्लू, दूसरा रेड, तीसरा येलो, ठीक है। मैं निकालने लगी हूँ। सेट 1, message for set 1, message for set 1, okay, message for set 2, message for set 3, set 3, okay, message for set 1, message for set 2, message for set 3, message for set 1, okay, message for set 2, message for set 3. ओके, पहला ब्लू, दूसरा रेड और तीसरा येलो। सबने चूज कर लिया अपना। थैंक यू मनवीर, थैंक यू फॉर आस्किंग। आई एम बेटर, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ कि आज एनर्जी ना थोड़ी हैवी है, तो एनर्जी में हैवीनेस दिख रही है। मैंने भी चूज कर लिया अपना, आप सबने चूज कर लिया। मैं स्टार्ट करूँ क्योंकि आज होपफुली आज हम एक्चुअली शायद एक ही पिक का कार्ड कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कार्ड्स थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। सो 4, मतलब एक सेट में मैंने 4 डेक यूज़ किए हैं, तो टाइम लगेगा, राइट। सो फर्स्ट सेट मैं फिर से बोल देती हूँ। फर्स्ट सेट जो है वो ब्लू है, सेकंड सेट जो है वो रेड है और थर्ड सेट जो है वो येलो है। तो आप अपना सेट जो है चूज कर सकते हैं और उसके बाद फिर आई विल स्टार्ट द रीडिंग। तो जिसने भी अभी ज्वाइन किया है वो अपना सेट जो है चूज कर सकते हैं चूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज ब्लू, सेकंड इज रेड, थर्ड इज येलो, ओके। मनवीर, योर्स एंड माइन इज जस्ट द सेम, बिल्कुल डिटो। ब्लू फॉर मी, येलो फॉर SSR। मैंने भी यही चूज किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, let's just start. Okay, so first set, okay, फर्स्ट सेट पहला कार्ड है डियर। डियर का कार्ड जो होता है 7 ऑफ फॉसिल्स, बेसिकली 7 ऑफ पेंटिकल, और दूसरा कार्ड है हिप्पो, 10 ऑफ शेल्स, विच इज 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। तो पहला कार्ड जो है वो बेसिकली बोलता है कि थोड़े से पेशेंस से चीज़ों को ध्यान से देखिए जो आपके आसपास हैं, क्योंकि जो भी आप स्टेप लेना चाहते हैं, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो आपकी लाइफ में आगे जाने को लेकर, चाहे किसी भी तरह से कोई भी चीज़ जिसका आप वेट कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो डिसीजन आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि
रेनबो है पीछे, लेकिन आपको पेशेंस से सोच समझ के स्टेप लेने की जरूरत है। जैसे ये हिरन जो है ये यहाँ पे खड़ा है और ये पेशेंस के साथ देख रहा है कि झाड़ियों में से अगर झाड़ियां हिल रही हैं तो कौन निकलने वाला है, राइट, दूसरा हिरन है या शेर है, और उसके हिसाब से ये डिसाइड करेगा कि इसको भागना है या इसको यहीं स्टेबल रहना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के चेंज का वेट कर रहे हैं, किसी भी तरह के मूवमेंट का, किसी भी तरह के स्टेप लेने का, तो एक्चुअल में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और वेट कीजिए, अपने आसपास के सिनारियों को, अपने आसपास की चीजों को, अपने आसपास के माहौल को अच्छे से जज कीजिए, अच्छे से देखिए और उसके बाद स्टेप लीजिए। ग्रोथ डेफिनेटली है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल जो है वो किसी तरह से मनी ग्रोथ या मनी गेन बताता है, लेकिन विद पेशेंस। इन्वेस्टमेंट से भी ग्रोथ बताता है, लेकिन पेशेंस, जल्दबाजी में अगर आप करोगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास, फिर स्टेप लीजिए। दूसरा कार्ड जो है वो हिप्पो एनर्जी का आया है, और हिप्पो एनर्जी का कार्ड जो होता है वो एक्चुअल में ग्राउंडेड एनर्जी का, हिप्पोज बहुत हैवी होते हैं तो वो एक्चुअल में अर्थ के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं। दूसरा, लुकिंग बिलो द सरफेस, कि सरफेस पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो वाकई में सच है या नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन की एनर्जी को बहुत स्ट्रांग रखना है, अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करना है। अब अगर ये वाला कार्ड आप देखो कि यहाँ पे एक फैमिली है, हिप्पो है, 2 बेबीज हैं, यहाँ पे एक मेल हिप्पो है, यहाँ से एक और हिप्पो जो है वो आ रहा है, राइट। दिस कैन बी अ गेस्ट और दिस कैन बी अ हंटर। तो वो एक गेस्ट भी हो सकता है, ये फैमिली मेंबर भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो भी हो सकता है जो चैलेंज करने के लिए आ रहा है, या प्रॉब्लम देने के लिए आ रहा है, या फाइट करने के लिए आ रहा है। तो वैसे आइडियली 10 ऑफ कप्स हैप्पी होम एनर्जी होती है। हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली पर्सन जो है वो आपको मिलने आए या आपके साथ कनेक्ट करने आए। यस, ये दोनों कार्ड आज की डेली प्रेडिक्शन में भी आए थे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, अब कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा ध्यान रखें, लाइक ए सेट, कि ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है आपके आसपास, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपका कोई भी एनवायरमेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है आप थोड़ी सी ऑब्जर्विंग एनर्जी में रहें और सी बीनीथ द सरफेस, सी बिलो द सरफेस। सरफेस पे है, शायद वो ट्रूथ नहीं है, शायद वो रियलिटी नहीं है, आपको थोड़ा सा सरफेस के नीचे भी ध्यान देना है, देखना है। दूसरा कार्ड जो है वो मैंने इससे लिया है, क्या नाम है इसका, कीपर्स ऑफ द लाइट। पहला उसमें से आउल एनर्जी आई है और हॉरस कॉस्मिक गेटवे, और ये बोलता है योर थॉट्स आर द मैग्नेटिक एंड पावरफुल मिरेकलस चेंजेस आर अकरिंग। तो आपके थॉट्स जो हैं इस टाइम पे बहुत पावरफुल हैं, और दोनों ही कार्ड्स मैनिफेस्टिंग के हैं, विच इज ब्यूटिफुल। IS इसकी एनर्जी आई है, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। दोनों कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे थर्ड आई है, आई ऑफ द, क्या बोलते हैं इसको, आई ऑफ कोई ग्रीक गॉड है जिसकी आई है ये, जो बोलते हैं इसको, मैं होरस या समथिंग मैं भूल गई, बट ये कार्ड जो है ये विजडम का कार्ड है, ये अगेन ये कॉस्मिक एनर्जी का कार्ड है, और ये हाँ होरस ही शायद बोलते हैं ना, मैं भूल गई, क्योंकि मुझे अपने टैटू में वो निकलवाना था उसका। I was like it is my eye, so I don't want anybody else's eye on my back, so इसलिए मैंने वो निकलवा दिया था। ये दोनों कार्ड्स मैनिफेस्टिंग के कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टिंग, अपनी विजन्स पे भरोसा रखो, क्योंकि जो भी आपकी विजन्स हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी चीजें आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ वर्क, जॉब, रिलेशनशिप, एनीथिंग, ओके, एनीथिंग, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर बिकमिंग अ मैग्नेट। आपकी विजन्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस एक मैग्नेट की तरह सब कुछ आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, और आपको विश्वास रखना है उस पर, और वो विजन्स या वो मैनिफेस्टेशंस कंटिन्यू करनी है। यस मनवीर, दिस कैन ऑल्सो बी थर्ड आई एक्टिवेशन, जो आप बोल रहे हो कि आपके क्राउन में कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं या थर्ड आई में वाइब्रेशंस हो रही हैं, ये थर्ड आई एक्टिवेशन भी है, लेकिन साथ में ये सोल एक्टिवेशन भी है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो थर्ड आई है ये इसके हार्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे नहीं है थर्ड आई की जगह पे हार्ट के ऊपर है। दैट इज ऑल्सो एक्टिवेटिंग योर हार्ट एनर्जी, एक्टिवेटिंग द एनर्जी ऑफ योर सोल, एक्टिवेटिंग द एनर्जी ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये क्राउन भी है, पर्पल जो है वो क्राउन होता है, ब्लू जो है वो थ्रोट होता है, तो ये डेफिनेटली, और ये ब्लू ग्रीन मिक्स है, तो दिस इज लाइक हार्ट एनर्जी एंड क्राउन एनर्जी, और दिस इज everything will actually start flowing to you if you
ग्राउंड योर सेल्फ, हैव पेशेंस, और अपनी विजन पे अगर आप भरोसा रखोगे. ओके, सो दीज आर ब्यूटिफुल कार्ड्स. नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज, वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड नंबर 26, हैप्पी हैप्पी. और मैंने बोला था करियर के लिए भी मैं बोलूंगी, तो मैं ये बुक से आपको पढ़ूंगी. इसमें मैं रिलेशनशिप, करियर और बाकी आपकी लाइफ में क्या प्रोटेक्शन है, क्या चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, मैं वो भी पढ़ूंगी. दैट इज व्हाई आई सेड कि आज लंबा होगा, हम आराम से इसके बारे में बात करेंगे. पिक अ कार्ड. 26 नंबर हैप्पी हैप्पी कार्ड आया है. ओके, और 26 नंबर का कार्ड जो है वो एक मिनट मैं बुक से रीड करती हूँ. तो yeah, happy. It says joy and contentment, a sense of fulfillment, a feeling that all is well. ये कार्ड बोलता है कि आपकी जो डिजायर्स हैं वो एफर्टलेसली फुलफिल होंगी. फाइंड जॉय इन प्रेजेंट मोमेंट, वट एवर इज हैपनिंग, बी सेटिस्फाइड विद हाउ द थिंग्स आर. आप शेकल्स और लॉन्गिंग से फ्री हो. एक्सपीरियंस लिबरेशन, experience actually being happy, some happy moment या happiness is coming your way. और साथ में कार्ड बोलता है none of this is because sometimes outside your something outside yourself, your happiness is the result of your being one with your spirit. So आपकी happiness जो है वो आपके spirit के साथ connect होने का कार्ड है. So be connected, be playful, be happy. Okay, और इसका आपके करियर को लेकर मैसेज ये है, this is the time to take pride in your accomplishments. You are doing good work, providing exceptional service and are well compensated for it. The world rains gratitude upon you and you are happy with the results of your effort and creativity. Isn't it amazing to consider all that you have done? Remember your partnership with spirit in this moment too. Your soul has always known you could accomplish anything if it is brought you joy. So basically ये कार्ड जो है ना, अगर if you there is some similar things are not happening in your career, this also means that कहीं आप अपने आप को बहुत सीरियसली ले रहे हो, कहीं आप बहुत ज्यादा वरिड हो रहे हो, या कहीं आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, या कहीं आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहे हो. हंसने की एनर्जी या सेलिब्रेशन की एनर्जी से आप थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हो, और उसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस व्हाट एक्चुअली इज योर्स. सो दैट इज व्हाई हैप्पी एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Be in happy energy. The more happy you are, the more happiness you will attract. So वो कहीं ना कहीं you are like a magnet and you are attracting everything, right? Next card जो है वो last card है 1 का, और this card says Aurora Garden and it says beginning, initiate and origin. ये card है, this is the last card. और इसका भी मैं आपको बुक से, मीनिंग नंबर 10 का कार्ड है बाय द वे. नंबर 10 का कार्ड है और पेज नंबर 54 है, जो 54 55 जो 9 10 ही बनता है. एंड ये कार्ड बोलता है कि आप, ओ वाओ, ओके, दिस कार्ड सेज यू आर अबाउट टू विटनेस अ मिरेकल टू रिमाइंड यू that you are the living embodiment of wonder. So ये कार्ड बोलता है कि आप invited हो इस इनिशिएशन में, इस टेम्परेरी टेम्पल की इनिशिएशन में, इस लाइट और साउंड में प्लेस करने के लिए, या पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपको रिमाइंड करने के लिए आप एक्चुअली कौन हो, आप एक्चुअली कौन सी सोल हो, और आपकी जो कंडीशनिंग की लेयर्स हैं, जो भी पर्सनालिटी के एक्सपीरियंसेस हैं, वो धीरे धीरे शेड होंगे. और ये एक चांस है जहाँ पे आप अपने एक्चुअल बर्थ के साथ, एक्चुअल नेक्स्ट स्टेज के लिए आप रिबॉर्न हो रहे हो. और ये नेक्स्ट स्टेज जो है ये बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड है, बियॉन्ड नेचर है, एंड यू आर गोइंग टू विटनेस मिरेकल्स इन दिस नेक्स्ट स्टेज. सो ब्यूटिफुल एनर्जी एंड ओवरऑल पेशेंस, चीजों को अच्छे से बैलेंस करना, हैप्पीनेस में रहना, एंड यू आर एक्चुअली you can attract miracles in your life. Okay, now the second pile is, second set is the red one. तो मैं second उठाने लगी हूँ अभी. First card is Seer of Fossils. Seer of Fossils is actually Page of Pentacle. Okay, second card is Sun card, which is Calling of Awakening. Beautiful. Third card is Scorpion, which is 5 of Branches, which is 5 of Wands. And last card is Seeker of the Branches, which is Knight of the Wands. अब ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपकी एनर्जी के बारे में क्या बताते हैं? ये कार्ड आपकी एनर्जी के बारे में सबसे पहले बताते हैं, रकून का कार्ड है, और ये कार्ड बोलता है कि अच्छे से चीजों को एनालाइज कर
करना, अच्छे से चीजों के बारे में सोचना, पेशेंस रखना. देयर इज समथिंग दैट यू आर वांटिंग टू हैपन इन योर लाइफ. ओके, कुछ ऐसा है जो आप अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपके करियर में हो. आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आप पूरी तरह फोकस्ड हो उसके ऊपर. आप पूरा हाँ जी बच्चे, रेड सेट है प्रिया ये. आप पूरा दिल और दिमाग लगाकर उस चीज को अचीव कर रहे हो, आप पूरी तरह फोकस्ड हो, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आप कुछ अचीव करना चाहते हो, चाहे वो आप जॉब पाना चाहते हो, पूरी तरह फोकस्ड हो. द थिंग इज समवेयर आपको रकून की एनर्जी जो है उसके हिसाब से आपको उस चीज को पूरे पूरे फोकस में लाना होगा, पूरी तरह ध्यान देना होगा उस चीज पे. और मैं रकून की एनर्जी के बेसिक जो क्या बोलते हैं ट्रेट्स हैं वो मैं आपको पढ़ देती हूँ, क्योंकि बाकी तो 2 मैंने पढ़े थे तो इसलिए मैं बड़े आराम से आपको बता पाई. तो रकून एनर्जी के बेसिक ट्रेट्स जो है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, आराम से होगी, लेकिन आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट लाइक द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ व्हाट इज कमिंग योर वे, ताकि आपको करियर को लेकर या जिस चीज को भी लेकर गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आपको पूरी मिले. तो रकून की जो एनर्जी होती है विच इज लाइवली, अलर्ट, एंड इट डिस्कवर्स ट्रेजर्स. सो बेसिकली मैजिकल एबिलिटीज होती है रकून में. रकून बहुत जल्दी चीजों को ट्विस्ट कर लेता है, ओपन कर लेता है, अनलॉक कर लेता है, और इसीलिए और ईगर होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस एनर्जी की जरूरत है. तो अगर किसी भी चीज पे आप फोकस्ड हो, आप चाह रहे हो किसी भी चीज को होना, तो देर इज अ सन एनर्जी, देर इज अ रूस्टर, एंड दिस बेसिकली सेज दैट देर इज अ सन एनर्जी विच मीन्स दैट द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. ओके, सो चीजें जो है वो डेफिनेटली होने वाली हैं. थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. नंबर 19 है, नंबर 10 बनता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ स्कॉर्पियन एनर्जी एज वेल. और स्कॉर्पियन एनर्जी या 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कई बार स्ट्रगल की एनर्जी होती है. तो आप किसी चीज पे फोकस्ड हो, आप कोई चीज चाह रहे हो अपनी लाइफ से, और कहीं ना कहीं एक नया सन, एक नई बिगिनिंग या एक नई बिगिनिंग की एनर्जी भी है, लेकिन इमीडिएट नहीं है, स्ट्रगल है. बट इफ यू आर रेडी फॉर स्ट्रगल देन यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि कैमल जो है बिना खाए पिए भी बहुत लंबा जा सकता है. जहां कैमल सर्वाइव कर सकता है वहां कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है. रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ कैमल ही सर्वाइव कर सकते हैं. तो यू हैव दैट एनर्जी टू सर्वाइव इन टू एनीथिंग, एंड प्रॉब्ली यही आपका लेसन है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. एंड दिस इज वाई देयर कुड बी अ लिटिल डिले इन यू फाइंडिंग द ट्रेजर. आपकी लाइफ में जो चीज आप अचीव करना चाह रहे हो उसमें थोड़ी सी डिले हो सकती है, थोड़ा सा स्ट्रगल भी हो सकता है, बट यू विल हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू विल हैव टू स्टे स्ट्रांग, बिकॉज अल्टीमेटली द पावर विल बी योर्स, द ग्रोथ विल बी योर्स, एंड यू विल गेट व्हाट यू आर डिजर्विंग ऑफ. ओके, सेकंड कार्ड जो है चंद्रा, अपनी एनर्जीज नहीं वेस्ट करनी बच्चा, फोकस ही मत करो, डोंट रिस्पॉन्ड. मैंने पढ़ लिया है, डोंट रिस्पॉन्ड. ओके, सेकंड कार्ड जो है वो अर्थ कनेक्शन का कार्ड है, और वो बोलता है बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड. सो ग्राउंडेडनेस की एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, एंड विश्वास रखिए. द अर्थ एनर्जी, अर्थ में जब भी आप कुछ डालते हो, कोई बीज बोते हो, तो वो बीज जो है ना वो निकलते हुए वो पौधा बनते हुए टाइम लेता है, राइट. और वो पेशेंस की एनर्जी आपको रखनी है, क्योंकि आपको ग्राउंडेड रहना है. जो भी चीजें आप अपनी लाइफ से चाह रहे हो, जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में हो रही है, नो दैट इट इज फॉर अ रीजन. और जब ये स्ट्रगल जो है वो कंप्लीट होगी तो आपको उसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट या बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सो दैट इज व्हाई बी माइंडफुल. थोड़ा सा प्लेनेट के साथ भी कनेक्टेड रहिए जितना हो सके, थोड़ा सा मदर अर्थ के साथ प्रेयर्स कीजिए. एक और चीज, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज स्ट्रगल ज्यादा जा रही है, हो नहीं रहा है पूरा, तो मदर अर्थ को प्रे कीजिए. आई थिंक आपकी प्रेयर्स जो है मदर अर्थ सबसे ज्यादा जल्दी आंसर करेंगी. हाँ, गार्डनिंग भी हेल्प करेगी प्रीशियस. जहां पे भी आप अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे ना, दैट एनर्जी विल हेल्प यू. नेक्स्ट कार्ड इज अगेन ब्यूटीफुल, नंबर 22 ब्लेस्ड का कार्ड है. ब्लेस्ड का कार्ड होता है काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स. इट इज द कार्ड जहां पे आप एक्चुअली बियॉन्ड द क्लाउड, अबव द क्लाउड्स हो, आप सारी चीजों को क्लियरली देख पा रहे हो. करियर के लिए भी मैं ये पढ़ के बताती हूँ आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि दैट एनर्जीज आर चेंजिंग फॉर यू, बट थोड़ा सा टाइम पीरियड है जो लगना है. सो दिस इज समथिंग वंडरफुल इज
unearned and unexpected, grace that is an unforeseen gift from spirit. एंड ये कार्ड बोलता है कि लाइफ में कई बार मोमेंट्स होती हैं जब आउट ऑफ ब्लू कोई चीज होती है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है, और आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होने को है। जो रेड सी है आपके आसपास, जो इवेंट्स हैं वो साथ में आएंगे, आपकी ट्रबल्स जो हैं वो खत्म होंगी नेचुरली, और डीप डाउन आपको पता है कि आप जो ये ट्रबल्स हैं इनको डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन स्टिल आपने ये अंडरगो की। उसी तरह आपको लगेगा कि इतनी ज्यादा सक्सेस मैं डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन या करता था, वो सक्सेस आपकी है, और जस्ट बी रेडी फॉर इट। और प्रोस्पेरिटी या करियर मैसेज है, अनएक्सपेक्टेड विंड फॉल्स एंड ग्रेट फॉर्च्यून विल कम योर वे नाउ. You are in a phase where the difficulties or obstacles that have stymied your success seem to disappear on their own. Be ready to receive. The windows of opportunity will open wide. Accept the blessings given to you now and don't forget to share them. Or this card is also says that you have to be in complete humility, and whatever you gain, नो दैट आपको ये गेन जो है ये दूसरों के साथ भी शेयर करना है, एंड यू हैव टू सरेंडर, एंड द मोमेंट यू सरेंडर यू विल सी दोज ब्लेसिंग्स ब्यूटिफुली कमिंग इनटू योर लाइफ. द लास्ट कार्ड दैट इज देयर इज द गिफ्ट. ब्यूटिफुल, ये है प्रेजेंट, ऑनरिंग एंड ऑफरिंग. देयर इज अ गिफ्ट दैट इज कमिंग योर वे. ओके, देयर इज अ गिफ्ट दैट इज कमिंग योर वे. देयर इज अ गिफ्ट दैट you are about to receive. and मैं ये कार्ड जो है ये भी बताती हूँ. नंबर 39 है, 9, 10, 11, 12 नंबर 3 का कार्ड बनता है ये, और गिफ्ट की एनर्जी कार्ड बोलता है इट इज नाउ माई टाइम टू रिसीव. आई एक्सेप्ट द गिफ्ट of the hidden worlds gladly with an open heart. So कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस तरह की है जहां पे स्ट्रगल है, but be ready to receive because there are beautiful gifts that are going to come your way, whether it is in terms of prosperity, career, health, or life. Either ways, there are beautiful gifts that are coming your way. और somebody said something, guys, prayer की उसका ध्यान रखना. Any chance पूजा माँ you can show that how Queen of Wands gardening with the bridge in the background. I will have to think about कौन से कार्ड्स हैं वो, तो फिर मैं वो कार्ड्स देखूंगी तो फिर I will show it. Okay, so last deck येलो जो हमने चूज किया, किसी ने सुशांत के लिए भी चूज किया. लास्ट वाला सेट उठाने लगी हूँ जो नंबर 3 है, और नंबर 3 सेट जो है सबसे पहला कार्ड उसमें जो है वो विक्ट्री कार्ड है, हमिंग बर्ड, 6 ऑफ ब्रांचेस. और दूसरा कार्ड जो है वो फायरफ्लाई है, 4 ऑफ ब्रांचेस जो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है या 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, और 6 + 4 is 10. ओके, तो ये येलो डेक है लास्ट. और जय श्री, आपकी बात बिल्कुल सही हो जाए और बहुत जल्दी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें सुशांत आए. और वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स. ये डेक मैंने भी सुशांत के लिए चूज किया था. तो हमिंग बर्ड है और दूसरा फायरफ्लाई है, जो फायरफ्लाई जुगनू होते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड हैं दोनों ही. मैं दोनों कार्ड्स के आपको ना वो जो एनिमल के, जो बर्ड के ट्रेट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ. लेकिन एक्चुअली एक कार्ड जो है विक्ट्री का है, क्योंकि जो 6 ऑफ वॉन्ड्स होता है वो विक्ट्री कार्ड होता है, और दूसरा कार्ड जो है वो 4 ऑफ ब्रांचेस का है जो एक्चुअल में सेलिब्रेशन का कार्ड होता है. तो जो फायरफ्लाई का कार्ड है 4 ऑफ ब्रांचेस का, वो बोलता है फायरफ्लाइज हमें रात को रोशनी देती हैं, डार्क प्लेसेस को स्पार्कल करती हैं, इल्यूमिनेट करती हैं. हमारा हार्ट जो है वो बहुत अच्छा वंडरफुल फील करता है, रिन्यूड एनर्जी होती है, लाइफ में मैजिक फिल करती हैं, और एक नोइंग होती है उनके साथ कि सब कुछ सही है, और एक ब्यूटी, इनर लाइट या इनर ब्यूटी को शेयर करने की डिजायर होती है. तो फर्स्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ ब्रांचेस है, जो होता है एक्नॉलेजमेंट, पर्सनल ट्रिम्थ की, हैप्पीनेस की, हेल्दी होने की, सेल्फ एस्टीम, सारी दुनिया को अपनी प्रेजेंस के साथ स्पार्कल कर देने की, और सडन इल्यूमिनेशन जो है, डिजायर, सडन इल्यूमिनेशन या डिजायर टू शेयर योर ब्रिलियंस विद द वर्ल्ड, जो है ये 2 कार्ड बोलते हैं. तो पहली एनर्जी जो है ये कार्ड बोलता है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और
ये कार्ड बोलता है कि आपके लाइफ में आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्पार्कल है, बहुत सारी एनर्जीज हैं, और अब टाइम है जब आप वो स्पार्कल, वो एनर्जीज, वो ब्रिलियंस जो है वो वर्ल्ड के साथ शेयर करो। टाइम है जब आप अपने ब्रिलियंस को, अपने स्पार्कल्स को, अपनी एनर्जीज को जो है वो बाहर लेकर आओ, और कहीं ना कहीं रिवॉर्ड और रिकग्निशन का भी टाइम है। तो अगर आपका कोई भी वर्क, हार्ड वर्क है या कुछ भी है, उसमें रिवॉर्ड या रिकग्निशन है, तो उसका टाइम है। और दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है कि अपने ऊपर, अपनी रोशनी के ऊपर, अपनी लाइट के ऊपर भरोसा रखो, बिकॉज ऑल इज वेल, सब कुछ सही है आपके वर्ल्ड में, और आगे आने वाले समय में भी सब कुछ सही होगा, सब कुछ ब्यूटीफुल होगा, सब कुछ अच्छी एनर्जी में जाएगा। सो जस्ट हैव फेथ दैट ऑल इज वेल एंड विक्ट्री इज वेरी क्लोज टू यू। जस्ट हैव फेथ कि सब सही है, और रिवॉर्ड और रिकग्निशन जो है वो बहुत आपके पास है, और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि पूरे वर्ल्ड को या दुनिया को आप अपनी रोशनी के साथ जगमगा सकते हो। सो ये पहला कार्ड है। सेकंड जो है वो जीसस एनर्जी का कार्ड है, फॉरगिवनेस, और वो बोलता है यू आर ऑन पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो वो कार्ड जो है वो बेसिकली बोलता है कि आप सही रास्ते पे हो, आप हीलिंग के रास्ते पे हो, आप रोशनी के रास्ते पे हो, आपका हार्ट जो है वो इल्यूमिनेटेड है, आपका हार्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस्ड है, और साथ में किसी मेल एनर्जी से कहीं आपको, यस शायना, ये येलो कार्ड्स, ये कार्ड्स हैं कीपर्स ऑफ लाइट। ओके, सो आपका हार्ट जो है वो एक तरह एकदम ओपन है, बैलेंस्ड है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको फादर या किसी फादरली फिगर की एनर्जी से किसी तरह का बेनिफिट या गेन हो सकता है, और समबडी जिसकी एक फादरली फिगर है, या जिसको आप एज अ फादर एनर्जी या एज अ गाइड एनर्जी या एज अ सीनियर एनर्जी देखते हो, वो किसी ना किसी तरह से आपकी मदद करेंगे या आपकी हेल्प करेंगे, या आपको किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ने में गाइडिंग साबित होंगे। तीसरा कार्ड जो है वो विजडम ऑफ ऑरेकल 29 नंबर का कार्ड है, 11। ओके, 11, 29, 11 होता है। ये कार्ड बोलता है ब्रीथ, और ब्रीथ का मतलब है फोकस रहिए, ग्राउंडेड रहिए, अपनी एनर्जीज में रहिए। एक ग्राउंडेडनेस जो है मुझे लगता है हर कार्ड में आई है, और मैं ब्रीथ का कार्ड आपको बुक से बताऊंगी, जैसे मैंने बाकी विजडम ऑफ ऑरेकल बताए हैं, तो मैं ये भी बुक से ही बताऊंगी। दिस इज 29। ये कार्ड बोलता है पेशेंस, वेटिंग, गोइंग स्लोली, वेलनेस, मेडिटेशन एंड ट्रस्ट। तो ये कार्ड बोलता है कि पेशेंस जो है वो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस इज द थिंग जो अभी विच इज कॉल्ड फॉर राइट नाउ। जो आपको करना है, जो भी आप फुलफिल करना चाह रहे हो, उसमें आपको रश नहीं करना है, स्लो डाउन होना है, बैलेंस के साथ करना है, मेडिटेट करना है, ट्रस्ट करना है, ब्रीथ करना है और रिपीट करना है। इंसान जो है ब्रेथ के बिना नहीं रह सकते, और इसीलिए जरूरत है कि अभी जो लाइफ गिविंग एलिमेंट है, एयर जो है, उसको अपनी बॉडी को हील करने दो, और थोड़ा सा सनलाइट ब्रीथ करो, डार्कनेस को रिलीज करो, और मिरेकल अपेयर होगा। तो मिरेकल के लिए स्लो और पेशेंस जो है, दोनों एनर्जीज बहुत जरूरी हैं। और करियर में कार्ड बोलता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है, अब आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होने वाले हैं, और अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि स्लो डाउन, आराम से मूव कीजिए। आप गाइडेड हो, जिस तरह से भी प्रोसेस करना है, एक रिदम है जिसको आपको फॉलो करना है, और रिदम जो है वो आपकी ऑथेंटिक नेचर भी है, वो एसेंस भी है आपके ड्रीम्स का, और यूनिवर्स की विल भी है। उस रिदम को फॉलो कीजिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड यू विल इंडीड विन इफ यू रिलैक्स, stay the course, trust your intuition and breathe। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जो बोलती है कि स्लो रहिए, बैलेंस रहिए, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी है, आप चीजों को शेक कर सकते हो, आप चीजों को हटा सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा एक तरह से अपने आप के साथ कनेक्ट करना, एंड अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस कार्ड। तो अगर आप जॉब में, वर्क में किसी भी तरह से कोई चेंज लेना चाहते हो, कोई चेंज लाना चाहते हो, कोई किसी तरह से अपनी एनर्जीज को चेंज करना चाहते हो, अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हो, हैव पेशेंस, ब्रीथ, बैलेंस एंड देन स्लोली मूव फॉरवर्ड। लास्ट कार्ड जो है नंबर 9 का, ब्यूटिफुल, द एंजल गेट, क्लिंजिंग, प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग। The angel gate. Okay, there is a gateway that is opening here. There is a
एंजल गेट दैट इज ओपनिंग हियर. सो एंजल गेट जो कार्ड है वो नंबर 9 का कार्ड है. एंड लेट मी सी नंबर 9. ओके, सो और नंबर 9 52 पेज पे है बाय द वे. 7 ये बोलता है माई सोल इज नाउ बेस्ड एंड क्लिंस्ड विद द एंजल्स सेक्रेट वाटर्स. और ये कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको वॉच ओवर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं. जो आपको चाहिए आप बोलो, आपको वो मिलेगा. आपके आंसर्स जो हैं बियॉन्ड वर्ल्ड से आएंगे. आपके अंदर, आपके पास प्यार की प्रोटेक्शन है, इन्फिनिट प्रोटेक्शन है. एक्सपेक्ट अ लिफ्टिंग सेंसेशन. और आपकी स्पिरिट जो है वो बहुत जल्दी लिफ्ट हो रही है. क्लिनजिंग आपकी तरफ आ रही है. यू आर रिन्यूड एंड रिवाइटलाइज्ड. और किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो है इट इज नॉट वर्दी. और जो भी चीजें वर्दी नहीं है उनको जाने दीजिए. एंड just be repressed. You no longer need to wish to experience can be expressed here. The feelings you no longer wish to experience can be expressed here safely. So जो भी डर है, जो भी एंगर है, जो भी रिजेंटमेंट है, जो भी चीजें हैं उनको कंप्लीटली रिलीज कर दीजिए. इट इज टाइम जब आप कंप्लीटली क्लिंज हो और एंजल्स आपको वॉच ओवर कर रहे हैं. देयर इज अ न्यू गेट दैट इज ओपनिंग फॉर यू. मूव फॉरवर्ड विद द क्लिंज्ड एनर्जी. सो ब्यूटिफुल कार्ड्स. और ये डेफिनेटली आपको कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि विनिंग है, रिवॉर्ड है, रिकग्निशन है. सिर्फ थोड़ा सा क्लिंस करने की जरूरत है, थोड़ा सा फॉरगिव करने की जरूरत है, थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रीथ करने की जरूरत है. और उसके बाद आप धीरे धीरे आगे जो है एनर्जीज की तरफ, बेटरमेंट की तरफ जाओगे और उन चीजों को एक्सपीरियंस भी करोगे. तो ये था थर्ड सेट जो येलो कार्ड्स थे. और मैं ना इन वीडियोस को कट करके भी डालती हूँ, तो ऐसे मत सोचना. मतलब मैं पिकअप का कार्ड डालती हूँ और सैनिका ने उस दिन देखा तो सैनिका ने बोला कि ये पुराना है ना, तो ये पुराने मैं डालती हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो पूरा लाइव नहीं देख सकते, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन वो बहुत पहले से चैनल के साथ हैं, उनको पिका कार्ड अच्छे लगता है, या दे ऑल्सो वांट टू सी पिका कार्ड रीडिंग. और इन अ वे क्या होता है उस वीडियो में, कहीं ना कहीं बीच में सुशांत का मैसेज भी होता है, वो भी चला जाता है. तो इट इज एक्चुअली अ गुड एनर्जी. तो इसलिए मैं उनको शॉर्ट करके ना वीडियोस को उनका सारा वो हटा के, जो हमारी चिट चैट होती है वो हटा के, एंड आई पुट दोज वीडियोस ऑल्सो. ओके. एंड अगर भूल गया आपको कि कब कौन सा वाला है तो आप दोबारा से देख सकते हो और चेक कर सकते हो.